नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन बदलावों का गवाह है जो सीधे आपकी किचन, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके परिवार के भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए अनिवार्य है। बिजली बिल में कटौती, राजनीति या राहत। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का 200 यूनिट तक 10% कटौती का फैसला कोई छोटा बदलाव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका बिल पहले 1000 आता था तो अब आपके 100 रुपए बचेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। सरकार का तर्क है कि वह सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन असलियत यह है कि मध्यम वर्ग को साधने की यह एक बड़ी कोशिश है। यूपी बोर्ड 2026 एआई का सख्त पहरा। इस बार 20 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों की खैर नहीं। प्रदेश के हर परीक्षा केंद्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि परीक्षार्थी की पलकों के झपकने और उसके बैठने के तरीके से ये पहचान लेंगे कि कहीं वह नकल तो नहीं कर रहा। यह तकनीक उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को साख दिलाने की एक बड़ी कवायद है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 45 मिनट का सच। आज से शुरू हुआ यह ट्रायल रन सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं है। लखनऊ और कानपुर के बीच जो ट्रैफिक का नरक था ये उससे मुक्ति है। 63 किलोमीटर का यह सफर जो पहले 2 से 3 घंटे ले लेता था अब मात्र 45 मिनट में पूरा होगा। इसका मतलब है कम पेट्रोल खर्च, कम प्रदूषण और व्यापार के लिए ज्यादा समय। यह उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो रोजाना इन दोनों शहरों के बीच अप डाउन करते हैं। शाम की ओपीडी सरकारी सिस्टम में मानवीय चेहरा। अक्सर देखा जाता है कि गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी दिन भर दिहाड़ी करता है और शाम को बीमार होने पर महंगे प्राइवेट क्लिनिक जाना पड़ता है। अब जिला अस्पतालों में शाम 4 से 7 बजे तक डॉक्टर बैठेंगे। यह कदम स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण को चुनौती देने वाला है। अब आप अपने दफ्तर से छूटने के बाद भी सरकारी अस्पताल की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। खेती में ड्रोन क्रांति, अब हल नहीं रिमोट चलेगा। यूपी के 50,000 गाँव में नमो ड्रोन योजना का विस्तार हो चुका है। अब किसान को कीटनाशक छिड़कने के लिए जहरीली दवाओं के बीच खुद नहीं जाना होगा। 1 एकड़ खेत में खाद का छिड़काव मात्र 15 मिनट में होगा। यह खबर उन युवाओं के लिए भी है जो गाँव में रहकर ड्रोन पायलट के रूप में रोजगार पाना चाहते हैं। नोएडा का डेटा सेंटर डिजिटल गोल्ड माइन। नोएडा में आज जिस डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ वह आपके डेटा की सुरक्षा तो करेगा ही, साथ ही यूपी को भारत का नया आईटी हब बनाएगा। 20,000 युवाओं को रोजगार मिलना एक बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब बड़ी टेक कंपनियां बेंगलुरु और हैदराबाद की बजाय यूपी का रुख कर रही हैं। अयोध्या के नए नियम, श्रद्धा और सुविधा का संतुलन। राम मंदिर में अब आप अचानक पहुंचकर दर्शन नहीं कर पाएंगे। बढ़ती भीड़ ने प्रशासन को ऑनलाइन स्लॉट की तरफ धकेला है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 जनवरी के बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही। अब आपको 24 घंटे पहले दर्शन का समय तय करना होगा। यह उन बुजुर्गों के लिए बहुत राहत की बात है जिन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। पुलिस भर्ती का इंतजार खत्म। 40,000 नई भर्तियों का ऐलान सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का इरादा है। सिपाही और दरोगा के इन पदों के लिए करोड़ों युवा तैयारी कर रहे हैं। इस बार सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का वादा किया है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं इतिहास बन जाएं। ठंड का रेड अलर्ट, प्रकृति की चेतावनी। पश्चिमी यूपी में कोहरे और ठंड ने आज जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 10 मीटर की विजिबिलिटी का मतलब है मौत को दावत देना। इसलिए रोडवेज बसों पर रात को रोक लगाई गई है। यह समय आपके लिए घर के अंदर सुरक्षित रहने का है क्योंकि अगले 48 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण है। सड़क मरम्मत ऐप, जवाबदेही की नई सड़क। मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्त अभियान 2.0 में अब आप खुद इंस्पेक्टर हैं। सड़क पर गड्ढा दिखे तो फोटो खींचिए और ऐप पर डालिए। अगर 72 घंटे में सड़क ठीक नहीं हुई तो उस क्षेत्र के इंजीनियर पर कार्रवाई होगी। यह सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रहार है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।